हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। आइए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, और अगर आप वीडियो पर नए हों, चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1527 ईस्वी, 26 ईस्वी, 25 ईस्वी या 24 ईस्वी? तो बताना है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने कब पराजित किया पानीपत की लड़ाई में। तो दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी को, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को इसी पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1526 ईस्वी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा युद्ध है पानीपत का, द्वितीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1956 ईस्वी को। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है दोस्तों, वो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। तो ये तीनों युद्ध ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताना है कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था इसका हिस्सा कौन नहीं था। तो जो दोस्तों चोल वंश था वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक है, जो त्रिकोणीय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार है वह राष्ट्रकूट और पाल के शासकों के बीच कन्नौज को लेकर हुआ था। तो जो चोल है, चोल वंश है, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। जो स्वामी विवेकानंद थे वो शिकागो में कब उन्होंने भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था। और जो है इन्होंने प्रथम धर्म संसद का आयोजन 1833 ईस्वी में शिकागो में हुआ था। जो प्रथम धर्म संसद का आयोजन था वो 1833 ईस्वी में शिकागो में हुआ था, जिसमें खेतड़ी के महाराज के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका पहुंचकर भाग लिया। और जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने खेतड़ी के महाराज के सहयोग से अमेरिका पहुंचकर शिकागो में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1893 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुखलाल नजर? तो इसका जो आंसर है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे वो मनसुखलाल नजर थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है ओपिनियन समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इसको प्रकाशित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मनसुखलाल नजर, इसके संपादक थे। ठीक है, और जो है कौन सा वर्ष था जब इसको प्रकाशित किया गया था? तो 1903 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा डेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है संविधान का, आप लोग देखिए इसको।
निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी, जो संविधान का प्रारूप तैयार करना था, तो संविधान का प्रारूप जो है सर BN राव ने तैयार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो संविधान का प्रारूप है वो सर BN राव ने तैयार किया था। और ये जो BN राव जी थे, ये संविधान के बहुत ही बड़े जानकार थे। ठीक है, और जैसा नाम से स्पष्ट होता है प्रारूप समिति, तो जो प्रारूप समिति तैयार हुई थी उसको, जो संविधान का प्रारूप था उसी की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रारूप समिति थी इसका काम प्रारूप की जांच करना था। और इसको, प्रारूप समिति को जो है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को गठित किया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी ये समिति। और जो इसमें सदस्य थे वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आप लोग सातों का जो है नाम याद रखिएगा। पहला भीमराव अम्बेडकर जी थे, दूसरा गोपाला स्वामी आयंगर, तीसरे जो थे अलादी स्वामी कृष्णा अय्यर, चौथे मोहम्मद शाहदुल्ला, पांचवें जो थे KM मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और जो छठे व्यक्ति थे वो आपके TT कृष्णम आचार्य जो आए थे, वो DV खेतान साहब के निधन पर आए थे। TT कृष्णम आचार्य इनको नियुक्त किया गया था। और जो सातवें थे वो थे माधवराव। तो देखिएगा क्वेश्चन को, N गोपाला स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल नहीं थे। दूसरा, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पहला और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो जो मलेरिया रोग की औषधि है, उपचार के लिए जो औषधि है वो सिनकोना नामक पौधे की छाल से। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों यह एक आवर्तजीवी पादप पौधा है। यह एक पौधा जो है वो आवर्तजीवी पादप है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? बताना है। बताइएगा आप लोग। मेलामाइन, वैकिलाइट, पॉलिएस्टर या टेफ्लॉन? तो जो आग बुझाने के लिए परत होती है ये आपकी मेलामाइन की बनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन A हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। और दोस्तों यह एक कार्बनिक यौगिक है। मेलामाइन यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है C3H6N6 होता है। ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन D। जो इसका राइट आंसर है
वो आपका हो जाएगा ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर डी ही हो जाएगा दोस्तों। डी वाला इज द करेक्ट आंसर। ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में जो है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है, नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 के उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। P32 फास्फोरस को डिनोट करते हैं P से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है वो थायराइड ग्रंथि के इलाज में होता है। और सोडियम 24 का उपयोग रक्त का पता लगाने में किया जाता है। इसका जो है रक्त का पता लगाने में किया जाता है। और फास्फोरस 32 का आप लोग जान ही गए हैं कि यह एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। और जो कोबाल्ट 60 है इसका उपयोग कैंसर युक्त ट्यूमर नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कैंसर युक्त ट्यूमर नियंत्रित करने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो वह एक नाइट्राइट है। ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नाइट्रेट होता है वो आपका नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ यौगिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो जो इंडियन प्रेस काउंसिल है इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उबेर कप किससे संबंधित है? तो जो उबेर कप है दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो वन अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में ही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। ठीक है, रक्षा गाड़ी कारखाना ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बीकानेर राजस्थान, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान में तो स्थित है लेकिन बीकानेर नहीं, बल्कि यह अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान के अंबिकानगर में स्थित है। अंबिकानगर मालपुरा में स्थित है, तो बीकानेर में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यही वाला सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्थिक सुधार के जनक हैं। तो जो आर्थिक सुधार के जनक हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक सुधार का जनक। ठीक है, और जो है इनकी विशेषताएं जो थी 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति के द्वारा आर्थिक सुधार नींव रखी गई थी। और 1991 से 1996 तक मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इन्हें आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर,
संपत्ति कर, संपदा शुल्क या बिक्री कर। तो जो है जो बिक्री कर है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। बिक्री कर राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर है, तो ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश 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 के सामने दायर की जा सकती है। तो जो चुनाव याचिका है वो आपकी निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जा सकती है, ठीक है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है वह निर्वाचन आयोग का गठन करता है। तो जो आर्टिकल 324 है वो आपका निर्वाचन आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 324 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो जो शिक्षा का अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। और ग्राम पंचायतों का गठन आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से रखा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं रखा गया है शिक्षा के अधिकार को। देखते हैं इसको कहाँ पर रखा गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009 ईस्वी में बनाया गया था। इसको 2009 ईस्वी में बनाया गया था और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू भी किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार है उसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। और जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन और उससे संबंधित विधि बनाने का निर्देश दिया गया है। और जो आर्टिकल 40 है वो गांधीवादी दर्शन माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? भाग 22, भाग 11, भाग 7 या भाग 5? तो जो है दोस्तों जो है भाग जो आपका इसमें है भाग 7 को संविधान से पूरी तरह हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद आता है वो आता था 238 रखा गया था, जिसको अनुच्छेद 238 को राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित था और राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रारूप में विभाजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड डॉट डॉट डैश 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 टैब में उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नाम दिए गए कूट से सही करना है। एक साइड जो है नदियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नगरों के नाम दिए गए हैं। तो ये जो यारा है ये नदी आपकी मेलबर्न में है और जो सीन है वो आपकी पेरिस में है और जो सुमिदा है
वो आपकी टोक्यो में है और पर्ल जो है वो आपकी हांगकांग में स्थित है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखना है कि वास जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य हुई स्थित है, सही है। टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूगिनी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। कूक जल संधि न्यूजीलैंड के दो बड़े द्वीपों को अलग करती है, ये भी सही है। जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी वाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोबेस बोनापार्ट तथा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो है छोम बांध एक कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। जो छोम बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका पहला वाला राइट हो जाएगा। छिब्रो परियोजना एक घाघरा नदी पर स्थित है। पापनासम परियोजना ये ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है और कोल्डेम परियोजना ये आपकी सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए कावेरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर स्थित है। तो बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ए वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसको कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको जो है कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रीडिंग मशीन विकसित की है दृष्टिबाधित लोगों को, भारत बायोटेक ने। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा CSIR सी वाला, भारत बायोटेक गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। धन्यवाद दोस्तों।